सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी हर परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। तो यीशु मसीह के पवित्र समर्थी और जीवित नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। मैं पास्टर अनिल सिद्धू फायर ऑफ गॉड चर्च हदीवत फगवाड़ा ਤੋਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर ने फिर ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਸਾਮ 37 और उसका 4 अध्याय ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਉਹਦਾ 37 अध्याय और उसका 4 वचन लिखता कहता यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ प्रॉब्लम, समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी आती है जिस दे विच कई बार असीं हताश हो जाते हैं, कई बार असीं निराश हो जाते हैं, कई बार असीं सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर साडी प्रार्थना, साडी बेनती, साडी दुआ नूं सुन नहीं रहा। पर परमेश्वर का वचन भजन संहिता दे विच लिखदा कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। पंजाबी की बाइबल में कहना कि यहोवा विच निहाल है, वो तेरे मनोरथों को पूरा करे। अपनी हर परिस्थिति दे विच, अपनी हर परेशानी दे विच, अपनी विपत्ति दे विच, अपनी हर प्रॉब्लम्स दे विच भी सानू अपने परमेश्वर यहोवा उत्ते भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि वो हर परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। परमेश्वर के महान दास स्मिथ विगल्सवर्थ जिन्होंने परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति दे नाल इस्तेमाल किया। एक बार उन्होंने फोन आया किसी विश्वासी का और उन्होंने कहा कि साडी बेटी बहुत ही ज्यादा दुख दे विच है, प्रॉब्लम दे विच है, सिक है और तुसीं जल्दी दिन ही आके साडी उस बेटी लई प्रार्थना करो। परमेश्वर के दास उन्होंने घर विच गए और जिदा ही उन्होंने उस बेटी उत्ते अपना हाथ रख के प्रार्थना करनी स्टार्ट की थी, थोड़े समय बाद उस बेटी की डेथ हो गई और उसी जगह पे शैतान प्रगट होया और परमेश्वर दास ने बोलिया स्मिथ, तेरे यीशु ने इस बेटी को बचाया नहीं। और वो परमेश्वर दास चुबारे ते इकल्ले सके, मतलब आपकी फैमिली मेंबर्स नीचे उनका वेट कर रहे थे और शैतान उन्होंने बोल लिया कि हुण तू की करेगा, क्योंकि लोगों ने बड़े फेथ दे नाल, बड़े विश्वास के नाल तुहानूं कॉल की, तुहानूं सद्या कि तुसीं आओ और उस बेटी की प्रार्थना करो और वो बेटी अपनी प्रॉब्लम तो, अपनी दुख तो, अपनी पीड़ा तो चंगी हो जाए। पर ये तो डेड हो गई। बहुत सारे लोग तुहाडे उत्ते एलीगेशन लाएंगे कि तुसीं किद्दां दी प्रार्थना की, तुसीं किद्दां दी दुआ की, जिहड़ी बेटी मर गई। और शायद लोग सोचेंगे कि ये फेक परमेश्वर के दास है जिन्हां दी प्रार्थना दे नाल बेटी ने बचना तो की सी, बेटी मर गई। और शायद तुहानूं तुहाडी सेवकाई भी बंद करनी पवे। और जिस समय शैतान उन दे नाल गल कर रहा सी तो उत्थे कुछ होया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर दास नूं स्पर्श किया और वो अपनी फायर दे नाल उन्होंने फिल करना स्टार्ट किया और परमेश्वर के स्पिरिट ने उन्होंने दे नाल गल की कि स्मिथ
मैं वो यहोवा परमेश्वर हाँ जिसने लाल समंदर ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। मैं वो परमेश्वर हाँ जिसने यरदन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ और पवित्र आत्मा उन्होंने गाइड कर रहा, पवित्र आत्मा उन्होंने अंदर उत्साह भर रहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर के उस महान कमां नूं याद करो जो परमेश्वर अपने दास अपने नबी दे राही परमेश्वर के पवित्र कलाम दे विच दर्ज किए हुए वो कमां नूं करता रहा। मैं वो परमेश्वर हाँ जिसने उजाड़ दे विच मन्ना अपने लोगों नूं खिलाया और जिसने प्रभु यीशु मसीह नूं अपनी फायर दे नाल फिल करके दुनिया दे विच बहुत अद्भुत काम कीते और अज ओदी समर्थ ओदे अभिषेक दे नाल अद्भुत काम हर एक पर्सन दी लाइफ दे विच अज भी हो रहे हैं। प्रभु नूं धन्यवाद कहें और जिदा जिदा परमेश्वर दा आत्मा परमेश्वर दा स्पिरिट परमेश्वर दा ਸਮਿੱਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਨਾ ਪਾਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ गिर गए और प्रार्थना करनी स्टार्ट की। थोड़े समय बाद उनके कन्ना दे विच एक बहुत ही मधुर पियानो की आवाज उनके कन्ना दे विच पई और जल्दी दिनी अपने स्थान तो उठे और नीचे आके उन्होंने देखा कि जी लड़की मर गई सी वो पियानो प्ले कर रहे सी। मेरे भाई मेरी बहन मेरे बेटे मेरी बेटी परमेश्वर ते फेथ रखो। वो हर परिस्थितियां हर कंडीशन नूं बुलंद दी क्षमता रखदा क्योंकि जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह नूं मुर्दियां दे विचों जिवालिया, जिस परमेश्वर ने महान अद्भुत काम यीशु मसीह दे राही इस धरती ते कीते और अज भी अपने दास अपने दासियां अपने नबियां दे राही परमेश्वर अद्भुत काम करदा। वो परमेश्वर तुहाडे मनोथां नूं पूरा करन दी क्षमता रखदा। हर परिस्थिति दे विच अपना फेथ परमेश्वर उत्ते रखो, अपना बर्डन अपना बोझ उस परमेश्वर नूं दिओ और उसनूं ही अपने सुख का मूल जानो और वो तुहाडे दुख दे विच तकलीफ दे विच भी तुहानूं चंगियां करन दी क्षमता रखदा। और जो असीं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन जब असीं पढ़ के देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन जब असीं देखते हैं लिखदा परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कलाम वाल लगाओ। जो परिस्थितियां तुहाडे फेवर दे विच ना होण, हालात तुहाडे फेवर दे विच ना होण, तुहाडे फैमिली मैंबर्स तुहाडे रिलेटिव तुहाडा काम तुहाडा बिजनेस भी तुहाडे फेवर दे विच ना होण, एक गल नूं अपने माइंड दे विच फिट करना कि परमेश्वर तुहाडे फेवर दे विच है। तुहाडा लाइफ पार्टनर तुहाडे ईवन बच्चे भी तुहाडे फेवर दे विच ना होण, फिर भी एक गल नूं याद रखना कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुहाडे फेवर दे विच है। उहदा रीजन होवेगा फेवर दे विच होण दा कि परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाना।
डिक्लेरेशन करना अपनी लाइफ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, रात दिन उन्होंने ध्यान आना कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम ये बोल रहा है, परमेश्वर का वचन ये लेके आए मेरे लिए, वो लेके आए मेरे लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि नहम्या 8 अध्याय जो ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ कि जो खुशी यहोवा देता है, जो आनंद यहोवा दिंदा है वो साडा बल है। इंसानी खुशी, इंसानी बल उदों तक कोई मायने नहीं रखते ਜਦੋਂ तक साडा परमेश्वर उस खुशी दे विच शामिल नहीं है। अगर परमेश्वर साडे नाल है तो हर परिस्थितियां, हर कंडीशन, हर हालात मेरे भाई मेरी बहन तुहाडे फेवर दे विच होणगे, दुनिया तुहाडे फेवर दे विच होवे चाहे ना होवे, क्योंकि परमेश्वर अपने वादियां नूं अपने वचन दे विच लिख के तुहानूं ते मैनूं इस गल दी पक्की गारंटी दिंदा कि मैं वादे नूं पूरा करने वाला परमेश्वर है। और लिखदा कि वह पुरुष जो कुछ भी वो करे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे परमेश्वर का बेटा हो, चाहे परमेश्वर की बेटी हो, लिखदा कि हर फील्ड दे विच, हर क्षेत्र दे विच वो सफल होगा। परमेश्वर ने मेरे भाई मेरी बहन तुहानूं ते मैनूं सफल होने के लिए नियुक्त किया, फलवंत होने के लिए नियुक्त किया, क्योंकि परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं ब्लैस करने की क्षमता रखदा। यशाया ओदा 58 अध्याय जो असीं परमेश्वर के वचन दे विच पढ़ के देख सकते हैं, यशाया उसका 58 अध्याय जो असीं खोलते हैं तो परमेश्वर का वचन गल करदा उसते 14 विच लिखदा कहंदा तो तू यहोवा के कारण सुखी रहेगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। ते लिखदा कि तुसी या मैं परमेश्वर दे विच आनंदित होवांगे, सुखी रहांगे और परमेश्वर मनुष्य पूरे करेगा। और लिखदा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, ये परमेश्वर का वादा है। और अब ये लिखता मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। और फिर परमेश्वर का वादा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे भाई मेरी बहन कहता कि मैं तेरे मूल पुरुष, मैं तेरे पिता याकूब दी उपज, याकूब दा विरसा परमेश्वर बोलता तेनों खिलावांगा। ये परमेश्वर की ब्लैसिंग है कि जेड़ी ब्लैसिंग, जेड़ी बरकत उसने याकूब को दी, जो अनॉइंटिंग उसने याकूब को दी, जो अनॉइंटिंग उसने अज दे इजराइल को दी है, वो परमेश्वर आने वाले याकूब दी जनरेशन नूं, आने वाले उसकी अंश नूं देन दा वादा करदा। और फिर परमेश्वर लिख दिया कि मैं तुहानूं उच्चे स्थान दे विच लैके चलांगा और मैं तेरे पिता दी भाग दी उपज में से तुझे खिलाऊंगा। एक टाइम आया सीगा जदों दाऊद दे नाल योनाथन ने एक वाचा बन्नी सी, क्योंकि योनाथन जानदा सी कि मेरे पिता साउल तो बाद राजा दाऊद बनेगा, कि उन्हें भीतर ही भीतर दाऊद दे विच आने वाले समय का इजराइल का राजा देख लिया सी। और उसने एक प्रण, एक वाचा बनी सी कि मेरी मौत तो बाद तू मेरे अंश, मेरे परिवार के नाल भलाई करे। पर एक टाइम आया कि जदों साउल मारिया गया, ਉਹਦਾ पूरा घराना मारिया गया, योनाथन मारिया गया, और राजा दाऊद जो राज कर लगा उसको याद आई अपनी वो वाचा, उसको याद आया अपना वो नेम जो उसने योनाथन के नाल स्थापित किया सी। और उसने पूछा कि कोई पर्सन है जो साउल के घराने दे विच होवे जिहदे उत्ते मैं
योनाथन के कारण अपनी दया दिखावा। तो पुछ पड़ताल की गई तो पता लग गया कि योनाथन का पुत्र मफीबोशत हजे जीवित है। और दाऊद ने उन्होंने बोलिया कि छेती छेती उसको मेरे को लेके आओ। और ले कहते कि वो लोदबार दे विच मकीर के घर दे विच है। लोदबार जिथे कोई चारागार नहीं, उसने बोला कि जल्दी लेके आओ। और उसको दाऊद ने मोरे लिया गया। और दाऊद ने बोलिया कि तू ना डर ना घबरा, मैं तेरे बाबे तेरे पिता दे पिता दा हिस्सा जिन्नी भी प्रॉपर्टी, जिन्ना भी सोना धन दौलत छाऊ का, वो सब कुछ मैं तेन वापिस कर देवांगा। वो सब कुछ मैं तेरे पिता के टहलू तेन वापिस देवांगा। अगे जो असीं परमेश्वर की लाज पढ़ के देख सकते हैं, उत्ते लिखा कि दाऊद ने शिबा नूं नियुक्त किया। शिबा के बच्चे और शिबा के टहलुओं ने मफीबोशत दे लई काम करना स्टार्ट किया। और वचन बयान करता कि मफीबोशत दाऊद के शाही खाने के विचों, दाऊद के शाही लंगर के विचों भोजन खा रहा सी। और वही वचन इस जगह ते परमेश्वर बोलता। मफीबोशत जो दोनों पैरों तो लंगड़ा सी, जिहदा मतलब है, नाम का मतलब है कि शर्मिंदगी के आंसू, लज्जा के आंसू, जो किसी पर डिपेंड सी, जो अपनी मर्जी नाल किते भी आ जा नहीं सकता, उसनों किसी न किसी पर डिपेंड रहना पै रहा सी। लोग उसनों ताने मारते होणगे, लोग उसनों मेने मारते होणगे। और शर्मिंदगी नाम धराई दे विच अपनी जिंदगी नूं बतीत कर रहा सी। पर एक टाइम आया कि जदों दाऊद दी दया दी निगाह योनाथन दे बेटे ते होई और उसने उसनों एक राजपुत्रा वांगू स्वीकार किया। जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ पैरों तो या किसी अपने शरीर तो अपंग होन या हैंडीकैप होन। आज भी बहुत से लोग इन्हां प्रॉब्लमां दे नाल, इन्हां समस्या नाल जूझ रहे हैं। पर परमेश्वर महान है, जो तुहाडे उस रोग वाल, तुहाडी उस मानगी वाल, तुहाडी उस बीमारी वाल नहीं देखता। वो अज भी तुहानू मैनू बुला रहा कि मेरे को आओ और मैं तुहानू उत्तम वस्तु, उत्तम पदार्थ खाण दे लई देवांगा। मफीबोशत दी सारी शर्मिंदगी खत्म हुई जिस समय वह दाऊद के लंगर दे विचों खाना स्टार्ट हुआ। दाऊद के टहलू उहदी टहल करते सी। उहदी शर्मिंदगी, उहदी नरादरी, उहदी नामधराई सारी खत्म हुई जदों वो दाऊद के टच दे विच आया, जदों वो दाऊद के लिंक दे विच आया। इसी तरह जदों असीं परमेश्वर के लिंक दे विच, परमेश्वर के टच दे विच, परमेश्वर की पनाह दे विच आ जाने आ, मेरे भाई मेरी बहन, साडी भी सारी शर्मिंदगी, साडी सारी लज्जा, साडी सारी नामधराई परमेश्वर अपने लहू के राही दूर कर देंदे है। और वचन बयान करते थे, पढ़े लिखा कि मैं तेरे पिता दाऊद की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आज भी असीं प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का नाम लेते हैं कि परमेश्वर जिहड़ी वाचा, जिहड़ी ब्लैसिंग तो अब्राहम, इसहाक, याकूब नूं दित्ती, असीं उस वाचा नूं याद करते हैं, तेरे उस वचन नूं याद करते हैं कि वह ब्लैसिंग, वह बरकत, वह चंगियाई खुदा तो मैनू भी दें। और परमेश्वर का वादा है कि मैं याकूब का विरसा तेनों दवांगा, मैं तेनों ऊंचाइयां ते लैके जावांगा। और तू परमेश्वर दे विच लिखा कि यहोवा के कारण सुखी हो गया और परमेश्वर सानू ब्लैस कर दवा जब असीं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। मैथ्यू 6 अध्याय ਉਹਦੇ 10 वचन ਵਿੱਚ लिखता कहना कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। जब असीं प्रभु ਨੂੰ ਕਹਾਂ कि हाँ परमेश्वर मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे काम ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे जॉब ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ, मेरे ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ लाइफ के पार दे विच प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो तो सचमुच परमेश्वर सानू ब्लैस करेगा, सचमुच परमेश्वर सानू अनुग्रह नाल भरेगा। इको ही चीज है, यहोवा को अपने सुख का मोल जानना और फिर लेदा कि
कि वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परिस्थितियां किदां दे भी होण, हालात किदां दे भी होण, कंडीशन किदां दे भी होवे, वैदर बदल जाएगा, परमेश्वर नहीं बदलेगा। वो ब्लैस करने वाला परमेश्वर है, वो मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपने आप को परमेश्वर दे समर्पित करो, अपने आप को परमेश्वर जुड़ विच लैके जाओ। डेली बाइबल पढ़ो, डेली प्रार्थना करो, डेली परमेश्वर दे नाल समा स्पेंड करो। अपने मनोरथां को परमेश्वर उत्ते रखो, अपनी प्लैनिंगां नूं, अपनी योजनावां नूं, अपने जो भी कोई तुहाडे डाउट्स आ, जो भी कोई तुहाडे समस्यावां वा प्रभु दे अगे रख दिओ, परमेश्वर सलूशन कढेगा। क्योंकि जदों असीं परमेश्वर दा वचन एक्सोडस निर्गमन उस दा 23 अध्याय और उसके 20 बचवा कर देखते हैं, परमेश्वर उत्ते एक गल लिखदा कहदे कि मैं एक दूत नूं तुहाडे अगे भेजांगा और वो तुहाडी अगवाई करेगा। ਅਸੀਂ जिस भी राह चलते हैं, ये राह चलना तुसीं ते मैं जानदे हो सौखा नहीं है। बहुत सारे लोग अज क्रिसचैनिटी का विरोध करते हैं, परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के सेवकों का विरोध करते हैं, वो ठट्ठे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इवन वो बुरा भला भी कहते हैं। पर फिर भी मेरे भाई मेरे बहन अपना रास्ता नहीं बदलना, प्रभु के पीछे चलते हो। यीशु मसीह ने साफ बोलिया कि प्रभु बोलते कि राह सच्चाई और जीवन मैं हाँ। परिस्थितियां किदां दी भी होण, कंडीशनां किदां दी भी होण, हालात किदां दे भी होण, प्रभु के पीछे चलण हटना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जेड़े राह ते असीं चलते हैं, इस राह ते चलना सौखा नहीं है। लोग विरोध करनगे, ठट्ठे करनगे, इवन कि लड़ाई भी करनगे, इवन झूठे मूठे वचन बयान करदे कि तुहाडे ते दोष भी लाणगे, वो तुहाडे खिलाफ षड्यंत्र रचणगे, तुहाडे खिलाफ प्लैनिंगां लगाणगे। पर वचन बयान करना परमेश्वर बोलदे कि मैं अपना एक दूत तुहाडे लई नियुक्त किया, मैं अपना दूत तुहाडे लई एक तैयार किया वा, वो तुहाडी प्रोटेक्शन करेगा और जिस वादे की धरती तक मैं तुहानू लैके जाना वा, वो तुहाडी अगवाई करेगा। अज भी प्रभु दा स्पिरिट, होली स्पिरिट तुहाडी मेरी अगवाई करदा, वो तुहानू मैनू गाइड करदा, वो तुहानू मैनू संभालदा, वो तुहानू मैनू सलाह दिंदा वा, वो तुहाडी मेरी प्रोटेक्शन करदा, वो तुहाडी मेरी हेल्प करदा कि किस रीति दे नाल असीं प्रभु दे वचन नू अपने जीवन दे विच लागू करना, किस रीति नाल असीं प्रार्थना करनी और प्रभु दे वादे नू, परमेश्वर दे कलाम नू असीं अपने जीवन दे विच किद्दां पूरा होंदा होना देख सकदे हां। वो मददगार, वो सहायक परमेश्वर दे वल्लों जो दित्ता गया वा, वो पवित्र आत्मा है। ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਉਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੇਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੋਲੇਗਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਲੈਸਿੰਗ पवित्र आत्मा दिता गया वा, जो तुहाडा ते मेरा सहायक है, जो तुहानू ते मैनू ब्लैस करदा वा, जो तुहानू ते मैनू आशीष नाल फिल करदा। क्योंकि जदों असीं भजन संहिता उसका 112 अध्याय मेरे नाल खोलना, अगर तुसीं खोल सकदे हो भजन संहिता 112 अध्याय और उसके 1 तो लैके 10 तक असीं पूरा नहीं पढ़ांगे, मैं 2-4 वचन पढ़ांगा, तुसीं उसनूं फ्री टाइम ते पूरा पढ़ना। और लिखदा 112 अध्याय और उसका 2 वचन लिखदा, कहना कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। क्लियर लिखदा परमेश्वर का वचन आज तुहाडे लिए मेरे लिए भी है और आने वाले समय दे विच तुहाडी ते मेरी जेड़ी भी जनरेशन, जेड़ा भी वंश पैदा होगा, ये वचन, ये कलाम, ये वादा, ये साखी परमेश्वर दी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। परमेश्वर ने अब्राहम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, बोलिया कि अब्राहम तेरे पिछों में तेरी अंश का परमेश्वर होवांगा। बेशक अंश बहुत समय बाद आई, पर फिर भी परमेश्वर ने अपने वादे नूं, अपने कलाम नूं भुलिया नहीं और ਉਹਦਾ वादा अज भी चलदा वा। लिखदा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। धन भी होगा, संपत्ति भी होगी, दौलत भी होगी, शौहरत भी होगी और वो परमेश्वर का वादा है। और अब ये लगता सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। सीधे लोगों के लिए डार्कनेस हो, समस्या हो, परेशानी हो, घबराना नहीं। परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की लाइट तुहाडे मेरे कोल है। परमेश्वर का वचन वो तो मैनू ब्लैस करदा, क्योंकि जो असीं जशाया 60 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ के देख सकते हैं, उत्ते क्लीयर लिखा कहना कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज
तेरे लिए, तेरे ऊपर उदय हुआ है। इतने साफ लिखा कहना कि उठ और प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है कि लोग प्रॉब्लम में होंगे, समस्या परेशानी में होंगे, पर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, वचन बयान करता कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਜਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਕਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हार का मुंह नहीं देखणगे। परमेश्वर वचन बयान करता कहता कि उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। जो परमेश्वर साडे वाल है तो वचन बयान करता कि कौन साडा विरोधी हो सकता है। और लेता कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रभु दे विच बने रहो, परिस्थितियां किदां दी भी होण, मैं फिर बोलदा हालात किदां दे भी होण, परमेश्वर ब्लेस करने की क्षमता रखता, वो आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा, अनॉइंटिंग देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, घबराना नहीं। फिर आप देखते हैं कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो छड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, वो भुलेगा नहीं। वो याद है उसनों अपने वादे, याद है उसनों कि उसने अपने नबियां दे राही, अपने दासां दे राही, अपने पवित्र वचन दे विच किहड़े वादे, किहड़ी ब्लैसिंग तुहाडे मेरे लिए रखी है, वो 100% देवेगा। विश्वास नाल प्रभु दे विच बने रहो, रोज प्रार्थना करो, रोज वचन नूं पढ़ो, रोज प्रभु दे नाल समय स्पेंड करो। परमेश्वर तुहानूं आशीष देवेगा, वो सारे मनोरथ तुहाडे पूरे होणगे, और सारियां ब्लैसिंगां तुहानूं देवेगा, तुहानूं उच्चे स्थान ते लैके जावेगा। वो विरसे दे विच तुहानूं देवेगा, जिस तरह प्रभु ने सानूं विरासत विच दित्ती होई है मुक्ति, विरासत विच मिली सानूं प्रभु दे अनुग्रह द्वारा। वो इसे करके मारिया गया, इसे करके वो घायल किया गया, इसे करके वो सताया गया कि तुसी ते मैं विरासत पाओ स्वर्ग दे विच। आशीष आ स्वर्ग दे विच तुहाडे मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत वधिया इंतजाम किए हुए आ। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डर की जरूरत नहीं है। हियाव भान प्रभु ने बोल लिया ना, कहना कि संसार में तुम्हें क्लेश है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और वो जितया हुआ परमेश्वर तुहाडे मेरे नाल आ, वो मनोरथ तुहानूं पूरे करेगा, वो ब्लैस करेगा, धन समृद्धि दे नाल तुहानूं फिल करेगा। अंधियारा लोकां दे लई, समस्यावां लोकां लई होणगीआं, पर परमेश्वर वचन बयान करता कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश जो आ गया है। लोगों के लिए समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, पर जिहड़े लोग प्रभु ते फेथ करदे आ, उन्हां दी समस्या परेशानियां थोड़े समय के लिए उस तौर परमेश्वर उन्हें ब्लैस करके वड्डी गवाही दे नाल खड़िया करदा। सो इसलिए आइए वड्डे जिगरे दे नाल प्रभु दे पीछे चलिए, डरना नहीं, घबराना नहीं। वो तुहानूं मैनूं अपने पंखां तले छुपा के रखेगा और हेल्थ फील्ड दे विच ब्लैसिंग नाल फिल करेगा। प्रभु तुहानूं ब्लैस करे, आशीष देवे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय बाप, यीशु ने जो पर फिर खुदावन तेरे चरणा चाहने हैं, तेरे बेटे बेटे ने खुदावन खुदा जो समय देख रही है समय च भी देखन, इन्हां सब तो बड़ी कृपा करना खुदावन खुदा। सचमुच प्रभु जी तेरे बेटे तेरी बेटियां तेनों ही अपने जीवन का सुख का मोल जानन, और खुदावन तुसी इन्हां दे सब मनोरथां नूं पूरियां करो। हर दी प्रार्थना सुननी, अज दा मैसेज इन्हां सब दे लई और जिन्नी बारी पिता जी सुनन इन्हां दे लई आशीष दा कारण बनने पाए। सारी रहमत नाम दिंदे हो यीशु मसीह दे पवित्र सामर्थी और जीवित नाम दे चौके मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानूं ब्लेस करे। मैं विश्वास करदा कि अज दा एक छोटा जिहा मैसेज, इह सरमन तुहानूं ब्लेसिंग देवेगा। इसनूं सुनो, हमेशा तुहानूं आशीष देवे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।